भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इन दिनों मेवाड़ के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने 2 दिन में उदयपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले के कार्यकर्ताओं से सभी विधानसभा सीटों का फीडबैक लिया। आज चित्तौड़गढ़ जिले की बेंगू विधानसभा में रोड शो करने का भी कार्यक्रम है। सीपी जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र इसी सप्ताह आने वाला है। साथ ही दावा किया कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र में जो वादा करेगी उन्हें समय पर पूरा करेगी। इस दौरान सीपी जोशी ने कांग्रेस पर जमकर आरोप भी लगाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से खास बातचीत की सहयोगी पीके अग्रवाल ने। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इन दिनों मेवाड़ के दौरे पर हैं। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर तीनों जगह उन्होंने प्रत्याशियों के समर्थन में बातचीत की है, बैठकें ली हैं, संपर्क किया है। सुबह भासोड़ा में चुनाव कार्यालय का भी लोकार्पण शुभारंभ किया है। हमारे साथ हैं सीपी जोशी, जानने की कोशिश करेंगे कैसे देख रहे हैं मेवाड़ का पूरा माहौल। मैं सोचता हूं जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, ये 2019 जैसा चुनाव लग रहा है कि चुनाव जनता लड़ रही है। और मेवाड़ और पूरे राजस्थान का परिदृश्य ये कह रहा है कि जनता ने मन बना लिया कांग्रेस की विधायिका और भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने का। उसके पीछे जो कारण है वो हम सब लोग संज्ञान में हैं कि चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, युवा हो, दलित हो, आदिवासी हो, हर वर्ग के साथ जो वादा खिलाफी हुई, धोखा हुआ, ठगी हुई, जालसाजी हुई, वादा खिलाफी हुई, उसका बदला राजस्थान की जनता लेना चाहती है। जिस तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हुई उसका बदला राजस्थान की जनता करना चाहती है। और उसका परिणाम विश्वास है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी में। मोदी जी ने जिस प्रकार से कहा कि डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनानी है राजस्थान के विकास के लिए, तो राजस्थान की जनता उस ओर चल पड़ी है। कांग्रेस कहती है जो बीजेपी है हमेशा वादा करती है और हम गारंटी दे रहे हैं। अभी कांग्रेस ने 7 गारंटियां और दे दी हैं। भाजपा के घोषणा पत्र का अभी भी इंतजार है, कब तक आ रहा है? इसी हफ्ते क्या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे घोषणा पत्र का प्रदेश की जनता को समर्पित करेंगे। और हमारा संकल्प पत्र जो कहते हैं वो करते हैं, हम चुनावी समय में नहीं करते। अच्छा होता मुख्यमंत्री जी राजस्थान की जनता को बताते कि किसानों का कर्जा कितना माफ हुआ। अच्छा होता मुख्यमंत्री जी ये बताते कि कितने किसानों ने आपकी घोषणा की वजह से आत्महत्या की और कितने किसानों का जमीन नीलामी की कगार पे है। अच्छा होता ये बताते कि कितने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला और कितने युवा राजस्थान में पेपर लीक के कारण आत्महत्या करी और वो ठगे सा महसूस कर रहे हैं। अच्छा होता ये बताते कितनी बहन बेटियों के साथ दुराचार अत्याचार हुआ। अच्छा होता ये बताते कि कितने त्योहारों पर प्रतिबंध लगाए, कितने मंदिरों को तोड़ा। राजस्थान की जनता आपकी गारंटी में विश्वास नहीं रखती, क्योंकि आपने जो 18 में कहा था वो पूरा नहीं किया। अब चुनावी समय में नया ढकोसला लेके आए हो, जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती। भाजपा ने कहा था हम राम मंदिर बनाएंगे, धारा 370 हटाएंगे, हर गरीब को मकान देंगे, हर गरीब को शौचालय देंगे, उसके घर में उज्ज्वला का कनेक्शन देंगे, जनधन का खाता देंगे, किसान सम्मान निधि देंगे, सुकन्या समृद्धि योजना देंगे, मातृत्व वंदन योजना देंगे, नरेगा में रोजगार देंगे। हाईवे हो, रेलवे हो, चाहे ग्रामीण सड़कें हो, शहरी विकास हो या ग्रामीण विकास हो, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। इसीलिए विश्वास है आदरणीय मोदी जी में और भारतीय जनता पार्टी में कि भाजपा सत्ता के अंतिम समय में जनता को बरगलाने का काम नहीं करती। सत्ता के शुरुआत से ही जो संकल्प लेता है उस संकल्पों को काम करना शुरू करते हैं। इन्होंने 4.5 साल राजस्थान की जनता को लूटा। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है, लेकिन बागियों ने कहीं ना कहीं परेशान कर रखा है। यूनुस खान से लेकर के दूसरी तरफ तक जाओ, कई सारे बागी हैं भाजपा से हो गए, खड़े हो गए। क्या डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाए या कोई और वजह है? देखिए, ये पहला चुनाव नहीं है जहां बागी खड़े हुए हैं। हर चुनाव में कहीं कहीं रिबेल होते हैं, बागी होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, हम सब लोगों ने मिलकर, हमारी टीम ने मिलकर प्रयास किया कि पार्टी हमारी माँ है। हर कार्यकर्ता को कहीं कहीं और मौका मिलता है, संगठन में, सत्ता में और कई जगह, लेकिन कहीं सफल हुए, कहीं सफल नहीं हो पाए। लेकिन जनता के मन में एक ध्येय है, कमल का फूल।
वो कमल के फूल के आधार पर, विचारधारा के आधार पर चलने वाली जनता है। उनको विश्वास है भारतीय जनता पार्टी, कमल के फूल और मोदी जी के ऊपर, जनता उसी पर जाने वाली है। गहलोत के 163 आपके कितने? 163 से ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। और ये फिर मैं कह रहा हूँ, मेरा बयान 3 तारीख को सुनना। 2013 में 21 सीटें आई थी, इस बार 21 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। तो ये थे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। साफ शब्दों में कहना है कि निश्चित तौर पर भाजपा जो कहती है वो करती है। संकल्प पत्र में वही लेके आएंगे जो पूरा कर सकते हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने दावा किया है कि जो सरकार बनेगी वो ऐतिहासिक वोटों से बनेगी, ऐतिहासिक सीट होगी। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़।